चुनावी बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे यह आचार संहिता आखिर होता क्या है, किन किन परिस्थितियों में यह लागू की जाती है और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे जुड़ी चर्चा। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि आचार संहिता किन किन चुनावों में लागू होता है। यह सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव जहां सांसद का चुनाव होता है, फिर विधानसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव जहां पर विधायक का चुनाव होता है, राज्य विधान परिषद चुनाव के अंतर्गत स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान लागू किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव में भी यह लागू किया जाता है, आम चुनाव के दौरान भी पूरे भारत में आचार संहिता लागू की जाती है और इसके साथ इसी कारणवश जब कार्यकाल के दौरान किसी क्षेत्र में दोबारा चुनाव करना पड़ता है तब भी आचार संहिता लागू होती है। अब आगे हम जान लेते हैं कि आचार संहिता किन किन पर लागू होगा। सर्वप्रथम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उससे संबंधित राजनीतिक दलों पर यह लागू होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, कोई भी संगठन जैसे समिति, निगम, आयोग जो केंद्र या राज्य सरकार से पूर्ण या आंशिक रूप से धन प्राप्त करता है, उन पर भी आचार संहिता लागू होती है। अर्थात वो इस दौरान जनता के लिए कोई भी वित्तीय सहायता या कोई भी योजना की घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आचार संहिता अभियानों में संलग्न गैर राजनीतिक संगठनों पर भी लागू होता है। गैर राजनीतिक संगठन जैसे एनजीओ या वकालत समूह जो चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में अभियान या गतिविधियां चलाते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि आचार संहिता लागू होने पर किन किन बातों पर प्रतिबंध होता है और उम्मीदवार और राजनीतिक दलों आदि को उसका ध्यान रखना पड़ता है। सर्वप्रथम उम्मीदवारों और पार्टियों के भड़काऊ भाषण या घोषणाएं जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकती है या विभिन्न समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, ऐसे भाषणों और घोषणाओं पर प्रतिबंध होता है। दूसरा, इस दौरान रिश्वत और प्रलोभन पर भी निषेध रहता है। मतदाताओं को रिश्वत, उपहार या किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देना वर्जित होता है। तीसरा जो है वह उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार उद्देश्य के लिए सरकारी मशीनरी, संसाधन या कर्मियों का उपयोग करने पर भी रोक रहता है। सार्वजनिक शांति को बनाए रखने और ऐसी गतिविधियां जो सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकती है, ऐसे जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी होती है। पांचवा है चुनाव संबंधित सामग्रियों का प्रदर्शन। तो राजनीतिक दल और पार्टियों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पोस्टर या बैनर पर जो भी चुनाव संबंधित सामग्रियां प्रदर्शित की जा रही है उस पर कोई भी विवादित चित्र या सामग्री न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। छठा है निष्पक्ष मीडिया कवरेज। अतः मीडिया संगठनों को बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात दिखाए सभी उम्मीदवारों और पार्टियों को निष्पक्ष और संतुलित कवरेज प्रदान करने की भी हिदायत रहती है और इसका भी आचार संहिता के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। इसके बाद आती है बात नियुक्तियों की। तो सरकार द्वारा कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए, अर्थात आचार संहिता के लागू होने पर कोई नई नियुक्तियां ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है, जिससे मतदाताओं की राय प्रभावित हो सकती है। साथ ही धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। आचार संहिता लागू होने के साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर वोटों के लिए प्रचार करने या समर्थन मांगने न दिया जाए। आगे आचार संहिता लागू होने के साथ सदनों के सामने प्रदर्शन, जैसे कि राजनीतिक दलों की व्यक्तियों के घरों के सामने प्रदर्शन करने और रैलियां करने पर भी मनाही रहती है, ताकि नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा
कायम रहे और शांति बनी रहे। आचार संहिता लागू होने के बाद यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई कंपनी, संस्था या कोई व्यक्ति 10,000 रुपये से अधिक एक दिन में नगद भुगतान न करे। इस पर भी सख्त प्रतिबंध रहता है और सभी राजनीतिक दलों को इन दिशा निर्देशों को मानना पड़ता है। तो इसके साथ ही आज की चर्चा को देते हैं विराम। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। और आगे भी हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि समसामयिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे और आपको इसका लाभ मिलता रहे।